हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के अंदर। आज के इस वीडियो में हम इतिहास का जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है वो यहाँ से पढ़ने वाले हैं। फोर्थ वीडियो रहेगी और इसमें हम ल्यूसेंट जो जीके की जो बुक है उसमें से जो प्राचीन इतिहास है उसको अपने माइंड में रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, देखो भारतीय पुरातत्व का पितामह है वो किसे कहा गया है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, और जो 1400 ईसा पूर्व में जो बगजोई जो मतलब के अभिलेख मिला था उस अभिलेख में हमें 4 नाम मिलते हैं। किस किस के बारे में पता चला? मित्र के बारे में, वरुण, इंदर और क्या रहेगा हमारे पास? नास्य। ठीक है, उसके बाद देखो मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण एक यमन राजू जिसका नाम क्या रहेगा? होलिडरस था ये। ठीक है, और वो इसका हमें उल्लेख है वो कहाँ से मिलता है? गरुड़ स्तंभ लेख से हमें इसके बारे में क्या है जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस में किया गया? ये कई बार क्वेश्चन पूछ भी ले सकता है हमारे पास। तो वो कौन से अभिलेख में हमारे पास उल्लेख किया गया था या फिर जिक्र किया गया था? तो वो क्या रहेगा आपके पास? हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, उसके बाद देखो दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख। ठीक है, वो हमारे पास कौन सा था बच्चों? सोरगोरा अभिलेख था। ठीक है, इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी क्या है उल्लेख है। जैसे जो अनाज वगैरह है उसको क्या करना, आगे के लिए स्टोर करके रखना, इसके बारे में भी बताया गया था। उसके बाद देखो भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी अगर ये पूछा जाए ये हमें कहाँ से मिलती है? तो ये स्तंभ लेख से मिलती है। ठीक है, हूण आक्रमण की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? स्तंभ लेख से। हूण आक्रमण की जानकारी वो कहाँ से मिलेगी? स्तंभ लेख से। ठीक है, उसके बाद देखो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है वो हमारे पास किससे मिला? हमें अरण अभिलेख से। ठीक है, सती प्रथा का जो पहला साक्ष्य है वो हमारे पास किस अभिलेख से मिला है? हमें अरण अभिलेख से। ठीक है, अब देखो सातवाहन जो राजाओं है उसका जो पूरा इतिहास है अभिलेखों के आधार पर क्या किया गया? लिखा गया है। ठीक है, रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी वो हमें किससे मिलती है? यहाँ से मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, कश्मीरी नवपाषाणिक पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है, मतलब कि गड्ढा घर बनाए हुए थे उन्होंने। ठीक है, और उसके अंदर उतरने के लिए क्या होती थी? उनके पास सीढ़ियाँ होती थी। अब देखो प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? हाथ के सिक्के कहा जाता था। ठीक है, और इसी को साहित्य में क्या कहा गया था? कर्षापण भी कहा जाता है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो हम क्या बताएंगे? हाथ के सिक्के कहा जाता है। ठीक है, और ये पूछा जाए कि सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखवाने का काम है वो किसने किया था? तो हम क्या बताएंगे? यमन शासकों ने। सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखवाने का जो काम है वो हमारे पास किसने किया था? यहाँ से यमन शासकों ने। ठीक है, और समुद्रगुप्त ये हमें पता ही है कि ये संगीत के प्रेमी थे ना, तो संगीत प्रेमी होने के कारण इन्होंने जो अपने सिक्के थे उन पर वीणा बजाती हुई क्या है मुद्रा वाले सिक्के थे। ठीक है, उन वो बनवाए थे। तो इससे क्या पता चलता है कि समुद्रगुप्त है वो हमारे पास क्या थे? संगीत प्रेमी थे। ठीक है, और अरिकमेंडू है इसके निकट हमें रोमन से क्या प्राप्त हुए हैं? सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास महत्वपूर्ण अभिलेख है, देखो इसको ध्यान से देखना। देखो हाथी गुफा अभिलेख, कौन सा अभिलेख है? हाथी गुफा अभिलेख। इस कौन से शासक के टाइम है ये जो हमारे पास ये अभिलेख था? कलिंग राज खोरवेल के टाइम। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख ये किसके? रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलसिरी के टाइम। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। एलोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड के समय शासक था ये। ठीक है, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्री और जूनागढ़ अभिलेख है ये किसके शासक के टाइम था? स्कंदगुप्त। ठीक है, देवपाड़ा अभिलेख है ये बंगाल शासक विजय सेन के टाइम था। ठीक है, तो हमें ये वाला एक इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लेना। हाथी गुफा अभिलेख है वो किसके शासक के टाइम था? कलिंग राज खैरवेल। ठीक है, उसके बाद देखो अगला जो हमारे पास है अभिलेखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है बच्चों? इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन करना है वो हमारे पास क्या कहलाता है? यहाँ से इपिग्राफी वर्ड हम यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, अब देखो उत्तर भारत के मंदिरों की जो शैली थी वो कैसी थी? नागर शैली। और जो दक्षिण भारत के मंदिरों की जो हमारे पास शैली थी वो कौन सी थी? यहाँ से द्रविड़ शैली। ठीक है, उसके बाद देखो दक्षिण पथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा और अंत में यह क्या कहलाई? हमारे पास वेसर शैली कहलाती है। ठीक है,
उसके बाद देखो पंचायत शब्द है वो मंदिर रचना की शैली से है। तो हिंदू मंदिर पंचायत शैली का तब कहलाता था जब मुख्य द्वार है, जो मुख्य मंदिर है वो कितने मंदिरों से घिरा होना चाहिए, 4 सहायक मंदिरों से। ठीक है, अब इसके देखो कुछ उदाहरण भी दे रखे, जैसे हमारे पास कादिरिया मंदिर, ठीक है, कादरिया महादेव मंदिर है ये। ठीक है, भवेश्वर मंदिर है भुवनेश्वर में है ये, लक्ष्मण मंदिर है खजुराहो में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। ठीक है, दस्तावार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गौंडेश्वर मंदिर ये कहाँ रहेगा, हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़े से हमें अलग अलग जो मंदिरों की जानकारी वगैरह मिली है उसके बारे में हमने यहाँ से पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद अगले वीडियो में हम यहाँ से बात करने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते थे, ठीक है, वैदिक सभ्यता वगैरह हम इसको डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।